देश में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। जो होगा उसके सामने किसान आंदोलन तो कुछ नहीं था। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। सरकार के किस ऐलान से सड़कों पर उतरी युवा सेना? पूरे देश ने किसानों का आंदोलन देखा था। 1 साल से ज्यादा चलने वाले इस आंदोलन में सैकड़ों किसान शहीद हो गए थे और आखिरी में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन अब मोदी सरकार के नए ऐलान के बाद देश में एक और बवाल शुरू हो चुका है। जैसे ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती के नए नियमों का ऐलान किया तो देश के नौजवान आग बबूला हो बैठे। भारत के कोने कोने में युवा सड़कों पर उतर आया। आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर सेना भर्ती के नए प्लान से युवाओं में नाराजगी क्यों है? इस बदलाव को देश हित में बता रही सरकार से युवा नाराज क्यों हो गया? आखिर अग्निवीर योजना से किसका फायदा है और किसका नुकसान? ऐलान से लेकर बवाल तक की पूरी कहानी समझाएंगे। बोल बेधड़क की इस रिपोर्ट के बाद आपको कोई और रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको पूरा सच बताएंगे और पूरी पड़ताल दिखाएंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि साल 2020 से सेना में भर्ती का देश भर के युवा इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जब भर्ती का नया प्लान सामने आया तो उनका इंतजार प्रदर्शन में तब्दील हो गया। अब जल्दी से पहले आपको अग्निवीर योजना के बारे में पूरा सच और हर एक छोटी बड़ी चीज समझाते हैं। फिर आपको बताएंगे कि आखिर युवा क्यों नाराज है और इसका फायदा किसको है और नुकसान किसे। अब जल्दी से भारत सरकार का अग्निवीर प्लान समझते हैं। भारत सरकार की अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को भर्ती किया जाएगा। 4 साल के लिए भर्ती होने वाले देश के जाबाजों को अग्निवीर का नाम दिया जाएगा और हर साल सेना के तीनों अंगों में करीब 50,000 भर्ती होंगी। इस नए कदम से सेना के जवानों की औसत आयु 32 से घटकर 26 साल हो जाएगी, यानी कि भारतीय सेना पहले से काफी ज्यादा जवान हो जाएगी। अब पूरी योजना को विस्तार से समझाते हैं। दरअसल ये योजना तीनों सेनाओं की भर्तियों पर लागू होगी। थल सेना, वायुसेना और नौसेना में इसी योजना के तहत भर्तियां होंगी। सिर्फ ऑफिसर रैंक से नीचे के पदों पर इस योजना के तहत भर्ती होगी, जिसके तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा अप्लाई कर सकेंगे। इस योजना के तहत सिर्फ 4 साल के लिए सेना में काम किया जा सकेगा। 4 साल की नौकरी में 6 से 9 महीने की ट्रेनिंग होगी। हालांकि 4 साल पूरे होने के बाद सैनिकों को रिटायर किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद सभी सैनिकों को रिटायर किया जाएगा, बल्कि रिटायरमेंट से पहले सैनिकों की सेवाओं के बारे में समीक्षा होगी और हर बैच से 25% सैनिकों को 4 साल बाद भी सेवा का मौका मिलेगा। ये तो बात हुई योजना के प्लान की, लेकिन इन अग्निवीरों को सैलरी कितनी मिलेगी ये जानना भी बेहद जरूरी है। अग्निवीरों को मिलने वाली सैलरी का पूरा विश्लेषण करते हैं। अगर बात करें पहले साल में कितना पैसा मिलेगा, तो हर महीने 30,000 रुपये का वेतन मिलेगा। 30,000 में से 21,000 रुपये महीने नकद मिलेंगे और हर महीने 9,000 रुपये रिटायरमेंट पैकेज में जमा किए जाएंगे। वहीं बात करें दूसरे साल की सैलरी की, तो हर महीने 33,000 रुपये सैलरी मिलेगी, जिसमें से 23,100 रुपये नकद मिलेंगे। बाकी बचे हुए 9,900 रुपये रिटायरमेंट पैकेज में जमा किए जाएंगे। उधर तीसरे साल की बात करें तो हर महीने 36,500 रुपये की तनख्वाह होगी, जिसमें हर महीने सैनिक को 25,550 रुपये मिलेंगे। बाकी बचे 10,950 रुपये रिटायरमेंट पैकेज में जमा हो जाएंगे। उधर चौथे साल में कितनी सैलरी मिलेगी ये भी जान लीजिए। हर एक अग्निवीर को हर महीने 40,000 रुपये वेतन मिलेगा। 40 में से 28,000 रुपये नकद मिलेंगे। बाकी बच्चे 12,000 रुपये रिटायरमेंट पैकेज में जमा किए जाएंगे। हालांकि इन अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का प्रावधान अब इस नई योजना के तहत खत्म कर दिया गया है, बल्कि रिटायर होते ही एक मुश्त फंड दिया जाएगा। दावा है कि रिटायरमेंट के बाद इन अग्निवीरों को अच्छा पैकेज दिया जाएगा। 4 साल पूरा होने के बाद रिटायरमेंट के तौर पर विशेष पैकेज मिलेगा। सेवानिधि पैकेज में सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद 11,71,000 रुपये मिलेंगे। रिटायरमेंट पैकेज में आधा पैसा सैनिकों का हर महीने कटेगा, तो आधा पैसा सरकार जमा करेगी। तो वहीं रिटायरमेंट के बाद सैनिकों को मिलने वाली सेवानिधि पैकेज पर ब्याज भी मिलेगी। लेकिन 4 साल बाद अग्निवीरों के रिटायरमेंट के बाद पहले की तरह पेंशन की सुविधा को खत्म कर दिया गया है, जो इन अग्निवीरों को नहीं मिलेगी। खबर है कि अग्निवीर योजना के तहत हर साल में 2 बार भर्तियां होंगी। इस साल तो सरकार ने 46,000 अग्निवीरों की भर्ती का लक्ष्य रखा है। हालांकि अगले साल से 50,000 भर्तियों का सालाना टारगेट रखा गया है। लेकिन सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं की नाराजगी इस बात को लेकर है कि 4 साल बाद उनका क्या होगा। युवाओं का ये सवाल भी वाजिब है।
दरअसल युवाओं को डर है कि 4 साल बाद रिटायरमेंट के बाद उनका क्या होगा। ना तो उन्हें पेंशन मिलेगी और फिर उसके बाद नई नौकरी ढूंढने की टेंशन भी बढ़ जाएगी। हालांकि इस फैसले के पीछे सरकार का दावा है कि इससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। साथ ही भारतीय सेना में जवानों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे भारत की सेना सबसे युवा और सबसे ताकतवर बनकर उभरेगी। सरकार का दावा ये भी है कि रिटायरमेंट के बाद इन अग्निवीरों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे उन्हें अपना कारोबार या कोई भी काम शुरू करने के लिए बैंकों से आसानी से लोन मिलेगा। तो वहीं प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। नहीं यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा समेत कई राज्यों की सरकारों ने इन अग्निवीरों के रिटायरमेंट के बाद राज्य पुलिस समेत कई सेवाओं में वरीयता देने का वादा किया है। सेना भर्ती में इस बदलाव से सरकारी खजाने में बचत होना तो तय है। दावा ये भी है कि नए भर्ती प्लान से अंग्रेजों के जमाने का कल्चर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अग्निवीर योजना के तहत भर्तियां ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर होंगी। अब तक भारतीय सेना में अंग्रेजों के जमाने का रेजिमेंट सिस्टम लागू है। अंग्रेजी सिस्टम के तहत जाति क्षेत्र के आधार पर सेना में भर्तियां होती हैं। रेजिमेंट्स में भर्ती के लिए जाति और क्षेत्र को अब तक महत्व दिया जाता है, जैसे मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट के अलावा और भी कई रेजिमेंट्स हैं। लेकिन अब इस नए प्लान के तहत ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर भर्तियां होंगी, यानी कि इस योजना के तहत देश का कोई भी नागरिक किसी भी रेजिमेंट में भर्ती हो सकेगा। अब इस योजना का देश भर में हो रहा विरोध नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है, जो कहीं न कहीं सरकार की टेंशन बढ़ाएगा और करोड़ों परिवारों के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि सरकार को युवाओं के बारे में कुछ और सोचने की जरूरत पड़ेगी, ये तो तय है। आप अग्निवीर योजना के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।